बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I'll be sharing my passion with you people through the course of my lectures. We are going to start off our discussion with a very important and critical subsection of logical reasoning, that is critical thinking. लॉजिकल रीजनिंग के जो डिफरेंट सबसेक्शंस गिवन है इन द सिलेबस ऑफ पीएमसी, उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। आई वुड ट्राई कि इस लेक्चर के जरिए मैं आपको इस तरह से गाइड करूं कि आप निहायत आसानी के साथ सही जवाब तक पहुंच सकें। तो क्रिटिकल थिंकिंग के सबसेक्शन को हम 4 सेगमेंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे थोड़ी सी बात करेंगे। पीएमसी ने अपने सिलेबस में जो भी गाइडलाइंस दी है क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, हम उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के सबसेक्शन में से मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो क्या होगा, यानी कि सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा। थर्ड नंबर पे इस तरह के सवालों को आंसर करने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम इस पे बात करेंगे। एंड देन लास्ट ऑफ ऑल हम अपनी अप्रोच को पक्का करेंगे टुवर्ड्स द क्रिटिकल थिंकिंग सबसेक्शन और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस बाय डिस्कसिंग डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पीएमसी ने अपने सैंपल पेपर में दिए हैं। सो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम ये देखेंगे कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है या जो हिकमत अमली बनाई है क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से, वो किस हद तक कारगर है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन के हवाले से आप देख सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एवेल्युएशन व्हिच यूजेस लॉजिक टू सेपरेट ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड और रीजनेबल फ्रॉम अनरीजनेबल बिलीफ्स। के सादा लफ्जों में लॉजिक, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये लॉजिक की बिना पे या मंतक की बिना पे सही और गलत की पहचान है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ट्रूथ है, क्या फॉल्स है, क्या रीजनेबल है, क्या नॉट रीजनेबल नहीं है। सो मंतक की बिना पे ये इस चीज की डिफरेंशिएशन। सो अगर आप ये वर्ड्स अपने दिमाग में बैठा लें, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये मंतक या लॉजिक की बिना पे सही और गलत की पहचान है। राइट। सो इस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आप सोच सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन फॉर्मेट पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब देखिए, मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा क्रिटिकल थिंकिंग का वो क्या होगा कि 3 स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी। राइट। फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स वो ट्रू होंगी एंड आपने थर्ड स्टेटमेंट के बारे में चूज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स। कि थर्ड स्टेटमेंट ये ट्रू है या फॉल्स है या अनसर्टेन है या नन ऑफ दिस। राइट। सो वंस अगेन ये फॉर्मेट आप अपने दिमाग में बैठा लें कि एग्जाम में क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी। स्टेटमेंट नंबर 1 जो कि हमेशा सही होगी, स्टेटमेंट नंबर 2 वो भी हमेशा सही होगी, और स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ के चूज करना है कि थर्ड स्टेटमेंट वो ट्रू है या फॉल्स है या अनसर्टेन है या नन ऑफ दिस। ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना,
एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x पे भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mauazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. तो ये चारों ऑप्शन में से थर्ड स्टेटमेंट के लिए कोई एक ऑप्शन आपने चूज करना होगा। तो ये है क्वेश्चन फॉर्मेट। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को इजीली आंसर करना चाहते हैं ऑन योर एग्जाम, तो ये वाला क्वेश्चन फॉर्मेट अपने दिमाग में रखा। अब मैं आपके सामने एक सैंपल क्वेश्चन भी प्रेजेंट करता हूं। इसमें आप देखें कि स्टेटमेंट नंबर 1 है ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज। तो ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ये ट्रू है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे होता है, राइट। सो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, फाइन। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ब्लूबेरीज कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है कि ब्लूबेरीज जो है दे कॉस्ट लेस देन रास्पबेरीज, राइट, जिसका ये मतलब भी हो सकता है कि रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन ब्लूबेरीज। अब थर्ड स्टेटमेंट है, देखिए पहली दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, ब्लूबेरीज की कॉस्ट स्ट्रॉबेरीज से ज्यादा है और रास्पबेरीज की कॉस्ट जो है वो ब्लूबेरीज से ज्यादा है। अब थर्ड स्टेटमेंट है रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज एंड लेस देन ब्लूबेरीज। अब इस स्टेटमेंट के बारे में हमने डिसाइड करना है कि अगर पहली दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। सो अब अगर आप पहली दो स्टेटमेंट्स में दी गई इंफॉर्मेशन को कंपाइल करें और देखें कि ब्लूबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, ये पहली स्टेटमेंट आ गई, और इसी में आप इनकॉर्पोरेट करें दूसरी कंडीशन कि रास्पबेरीज दे कॉस्ट मोर देन ब्लूबेरीज, जिसको हमने सेकंड स्टेटमेंट से इनडायरेक्टली इंटरप्रेट किया था। सो रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन ब्लूबेरीज, राइट। सो अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट को, ये जो हमने एक पिक्चर बनाई है इसकी लाइट में हम इंटरप्रेट करते हैं। रास्पबेरीज कॉस्ट मोर देन स्ट्रॉबेरीज, यस ये बात ठीक है, रास्पबेरीज की कॉस्ट स्ट्रॉबेरी से ज्यादा है। एंड ब्लूबेरीज, यस ब्लूबेरीज से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये होगा कि पहले दो स्टेटमेंट्स की रोशनी में जो तीसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ट्रू, राइट। तो जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा वो हमारे पास ट्रू रिस्पॉन्स होगा, ऑलराइट। सो आंसर हियर इज अल्फा। सो ये हमारा था क्वेश्चन फॉर्मेट। अब हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी को पक्का करते हैं। याद रखना कि लॉजिकल रीजनिंग में से जो क्वेश्चंस आपसे फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे वो अनसीन क्वेश्चंस होंगे। सो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्री डिफाइंड सिलेबस है और उस सिलेबस में से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और इसके मुकाबले में जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट्स का ग्रुप है जिसमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, इसमें अनसीन सिलेबस कंटेंट में से आपसे क्वेश्चंस आने हैं। सो जब भी कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसका वेल डिफाइंड सिलेबस ना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम साइंसेस की तरह उसके लिए सिलेबस की तैयारी नहीं करते, बल्कि हम उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को समझ के उनके फॉर्मेट्स को समझ के हम उन क्वेश्चंस को हल करने के हवाले से अपनी कोई ना कोई जो स्ट्रेटेजी है वो डिवाइस करते हैं, या कोई मेथोडोलॉजी बनाते हैं, या सादा लफ्जों में कोई तरीकाकार या ढंग या जुगाड़ ढूंढते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। सो हम अब ये देखेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं
इनके लिए हमारी हिकमत अमली क्या होगी। तो यहाँ पे मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट आपको जरूर देना चाहूंगा कि few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts, राइट। बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपनी आंखों से देखते हैं और अपने हार्ट से फील करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस में जो मुश्किल बात है वो ये है कि आपने अपनी तरफ से ना कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। आपने सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी स्टेटमेंट में जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसकी रोशनी में तीसरी स्टेटमेंट के बारे में डिसाइड करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टन है, इसमें से कुछ भी नहीं है, राइट। सो आपने अनबायस्ड वे में सोचना है, राइट। सो अनबायस्ड थिंकिंग ऑफ कोर्स मुश्किल होती है, हम हैबिचुअल होते हैं, हम अपनी बायस के साथ सोचते हैं। जैसे अगर भूखे से पूछें कि 2 और 2 कितने होते हैं तो वो कहते हैं जी 4 रोटियां होती हैं, राइट। सो आपने इस तरीके से नहीं सोचना, जो इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में गिवन है आपने उसकी बेसिस पे आंसर तक पहुंचना। ऑलराइट, सो इसके लिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। स्ट्रेटजी, अब इस स्ट्रेटजी को माइंड में प्रोग्राम कर लें। सो इसको बार बार इसको स्लाइड को रीड करके अपने दिमाग को पक्का कर लें कि इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने सही जवाब तक पहुंचना है, राइट। सो जब आप एक ही तरीके से एक पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ग्रेजुअली आपका हाथ वहां पे बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, राइट। सो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कोई एक मेथड डेवलप करें एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। क्रिटिकल की थिंकिंग के क्वेश्चंस एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस के लिए कोई एक मेथड डिवाइस करें और उसी मेथड को डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करें ताकि वो मेथड आपका पक्का हो जाए और उसको यूज करते हुए जल्दी से आप आंसर तक पहुंच जाए। Why students love top grade? Number 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, top grade से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. इसमें आप देखें कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है, रीड द स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 एंड अंडरस्टैंड देम। सो पहली और दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ के उन्हें समझ लें। समझने से मुराद ये है कि अगर से इंग्लिश में स्टेटमेंट्स हैं, आप चाहें तो इंग्लिश में इंटरप्रेट उन्हें कर सकें तो इंग्लिश में माइंड में रख लें। या अक्सर हमारी जो थिंकिंग लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश नहीं होती, राइट, क्योंकि हम नेटिव हम या तो उर्दू बोलते हैं या हम कोई भी अपनी मदर टंग बोलते हैं, जैसे पंजाबी है या पश्तो है, व्हाट्सएवर, सिंधी वगैरह। सो बहरहाल जो भी है, मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टेटमेंट को पढ़ के उससे अपनी थिंकिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें और उसको समझ लें।
राइट, अंडरस्टैंड कर लें, या आप उसको अगर समराइज कर सकते हैं सादा तरीन तरीके से, अगर आप उसको अपने दिमाग को समझा सकते हैं वो वाली बात, उसको सादा तरीन तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लें, राइट। अगर आप चाहें अपने माइंड में, या अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन है तो इवन पेपर के ऊपर भी आप मैप कर सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वहां पे आपको रफ वर्क के लिए पेपर भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उस पेपर के ऊपर आप डायग्राम वगैरह या मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पहले नंबर पे आपने स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को पढ़ा और उन्हें अंडरस्टैंड कर लिया। अब दूसरे स्टेप पे आप क्या करेंगे, अब आप तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। सो यू सीन हियर, you will read the third statement and interpret it based on information given in the first two statements. So अब आप तीसरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसे इंटरप्रेट करेंगे पहली और दूसरी स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक। अहम तरीन बात यहाँ पे ये है कि आपने अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। जैसे ही आप अपनी तरफ से जरा सी भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में, थर्ड स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के लिए, साथ ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो ये काम आपने हरगिज नहीं करना। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के हवाले से, वो ये है कि आपने खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। ओके, सो आपने पहली 2 स्टेटमेंट्स की रोशनी में तीसरी स्टेटमेंट के बारे में इंटरप्रेट करना है कि वेदर ये ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन है, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीस है। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप पे आप क्या करेंगे, आप राइट आंसर को पिक करेंगे। दोबारा फिर आप मेरे साथ इस अप्रोच को प्रोग्राम करें। देखिए, आपने स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को पढ़ के दिमाग में अंडरस्टैंड कर लेना है, और जरूरत पड़े तो पेपर पे या माइंड में इसका मैप बना लेना। नंबर 2 पे आपने पहली 2 स्टेटमेंट्स की बिना पर तीसरी स्टेटमेंट के बारे में डिसाइड करना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, अनसर्टेन है, या नन ऑफ दीस है, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने सही जवाब को पिक कर देना है। सो अब इस स्ट्रेटजी को मजीद पक्का करने के लिए और आपके दिमाग की पक्की प्रोग्रामिंग करने के लिए क्वेश्चंस के हवाले से मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कोशिश करें कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है, इसी स्ट्रेटजी को इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आप मेरे साथ साथ अप्लाई करें। और जब हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर चुके, फिर आपका काम ये है कि आप हमारे क्वेश्चन बैंक में जाएं, वहां पे जाके इस सब सेक्शन के डिफरेंट क्वेश्चंस को मजीद प्रैक्टिस करके देखें और देखें कि आप इस स्ट्रेटजी के तहत कितनी आसानी से क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं। तो इसमें आप देखें कि अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, यू सीन हियर, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। पहली स्टेटमेंट क्या है, जमशेद सॉ मोर मूवीज देन सादिया। सो पहली स्टेटमेंट जो कि सही होगी ऑफ कोर्स, जैसे हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसके मुताबिक। सो जमशेद ने सादिया की निस्बत ज्यादा मूवीज देखी, पहली स्टेटमेंट। ओके, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सादिया सॉ फ्यूर मूवीज देन दाऊद। तो सादिया ने दाऊद की निस्बत कम मूवीज देखी। जमशेद ने सादिया की निस्बत ज्यादा मूवीज देखी है, सादिया ने दाऊद की निस्बत कम मूवीज देखी है। इस बात का यह भी मतलब हो सकता है कि दाऊद ने सादिया की निस्बत ज्यादा मूवीज देखी है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट को आप देखें, दाऊद सॉ मोर मूवीज देन जमशेद। अब पहली 2 स्टेटमेंट्स में आप ये गौर करें, क्या दाऊद की मूवीज का जो काउंट है उसको जमशेद की मूवीज के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेट किया गया है? तो पहली दोनों स्टेटमेंट्स में आप देखें तो देखिए आपको कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, कि दाऊद की मूवीज हैं सादिया से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन दाऊद की और जमशेद की जो मूवीज हैं इनको कहीं पे भी रिलेट नहीं किया गया, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। सो इसीलिए अब देखिए, अगर आपके इफ द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो थर्ड स्टेटमेंट फिर इस सारी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो अनसर्टन है। हमें नहीं पता कि दाऊद ने जमशेद से ज्यादा मूवीज देखी हैं या उसका ओवरऑल क्या रिलेशन है, राइट। सो दाऊद की नंबर ऑफ मूवीज का जमशेद की नंबर ऑफ मूवीज के साथ रिलेशन हमें पता नहीं है। सो हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन अनसर्टन है। सो बेस्ट रिस्पांस वुड बी चार्ली टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगेन आप देखें कि स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, बैटरी X लास्ट लॉन्गर देन बैटरी Y। X बैटरी जो है ये Y से ज्यादा टाइम निकालती है। ओके, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बैटरी Y doesn't last long as बैटरी Z, यानी कि बैटरी Y बैटरी Z से कम टाइम निकालती है। इस बात को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि बैटरी Z जो है ये बैटरी Y से ज्यादा टाइम निकालती है।
What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jehlam. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So अब देखें यहाँ पे ये बात तो पक्की हो गई कि अब देखें कि बैटरी X जो है ये बैटरी Y से ज्यादा टाइम निकालती है और बैटरी Z जो है ये भी बैटरी Y से ज्यादा टाइम निकालती है. All right. अब ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. अब देखें थर्ड स्टेटमेंट क्या है. सो देखें बैटरी Z लास्ट लॉन्गर देन बैटरी X. अब देखें कि इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू तो थर्ड स्टेटमेंट के बारे में आप बताएं. बैटरी Z लास्ट लॉन्गर देन बैटरी X. अब देखें कि यहाँ पे Z देखें Y के साथ X का रिलेशनशिप दे दिया, Y के साथ Z का रिलेशनशिप भी दे दिया, लेकिन अब Z का जो रिलेशनशिप X के साथ नहीं दिया गया, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से. राइट तो इसमें ये भी हो सकता है कि Z X से ज्यादा टाइम निकालती हो, ये भी हो सकता है कि Z X से कम टाइम निकालती हो. सो इसके लिए भी आई वुड से कि हमें Z और X का जो रिलेशन है वो दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में इंफॉर्मेशन दी गई है इसके मुताबिक हमें नहीं पता. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी अगेन अनसर्टेन. सो आंसर इज चार्ली हियर. अनदर क्वेश्चन. अब आप देखें कि आई होप कि आपका स्टाइल बन गया इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का. मरियम इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड जावेद. अब देखें कि मरियम जावेद के पीछे बैठी, मरियम जावेद के पीछे बैठी. राइट तो अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई हमारी. स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, जावेद इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड बिलाल. सो स्टेटमेंट नंबर 2 है जी जो जावेद है ये बिलाल के पीछे बैठा हुआ है. सो अब ये कह सकते हैं कि जावेद के पीछे है मरियम और जावेद खुद के किसके पीछे है, बिलाल के पीछे. सो ये पिक्चर हमारी ओवरऑल बनती है कि मरियम जो है वो जावेद के पीछे है और जावेद जो है ये बिलाल के पीछे बैठा हो. राइट सो अब देखें कि पहली 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमने ओवरऑल एक सीक्वेंस डेवलप कर लिया कि हमने मैपिंग कर ली कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसकी पिक्टोरियल डायग्राम हमने बना ली है कि अब ओवरऑल सिनेरियो ये है कि सबसे आगे बैठा है बिलाल, बिलाल के पीछे बैठा है जावेद, जावेद के पीछे बैठी है मरियम. अब देखिए पहली 2 स्टेटमेंट्स में ये बात बताई गई है. अब स्टेटमेंट नंबर 3 को आप इंटरप्रेट करें, बिलाल इज सिटिंग इन द डेस्क बिहाइंड मरियम. अब जो बिलाल है ये अब मरियम के पीछे बैठा हुआ है. आप देखेंगे बिलाल तो भाई जावेद से भी आगे बैठा हुआ है, तो बिलाल अब एक ही या 2 तो नहीं है कि मरियम के पीछे एक और बिलाल आ गया. राइट सो ऑफ कोर्स स्टेटमेंट नंबर 3 जो है स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में दी गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक रॉन्ग है, फॉल्स है. सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी फॉल्स. सो आंसर हियर इज बीटा. ओके अब हम एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं. इसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 ट्रू होंगी. स्टेटमेंट नंबर 3 जो है आपने 1 और 2 की रोशनी में डिसाइड करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. अब देखिए आप कि इसमें भी स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है कि एम्पोरियम मॉल हैज मोर स्टोर्स देन द पैकेजेस मॉल. कि एम्पोरियम मॉल में पैकेजेस मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स है. सो पहली बात होगी जी एम्पोरियम में पैकेजेस की निस्बत ज्यादा स्टोर्स है.
दूसरी स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि द आमना मॉल हैज फ्यूअर स्टोर्स देन पैकेजेस। तो आमना मॉल में पैकेजेस मॉल की निस्बत कम स्टोर्स हैं, या इस बात को आप इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पैकेजेस मॉल में आमना मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स हैं। सो हम इसको एक तरतीब लगाते हैं इस इंफॉर्मेशन को। सो इसके मुताबिक ऐसा है कि एम्पोरियम मॉल में पैकेजेस मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स हैं और पैकेजेस मॉल में आमना मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स, राइट। सो ये एक सीक्वेंस बन गई। हमें पता है कि नंबर ऑफ स्टोर्स के ऊपर कंपैरिजन हो रहा है, हमने हाई से लो में रेंज कर लिया। तो ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि जब किसी एक पैरामीटर के ऊपर वो मल्टीपल चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसको एक ही तरतीब में ले आए। अब जो देखिए ना, पहली स्टेटमेंट में उसने बताया है एम्पोरियम में पैकेजेस से ज्यादा स्टोर्स हैं। दूसरी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने कह दिया कि आमना मॉल में पैकेजेस से कम है, तो इसको भी उसी पैटर्न पे ले आए जिस पैटर्न पे पहले ही स्टेटमेंट दी गई है। सो अगर आप पहली दो स्टेटमेंट्स के पैटर्न को सेम कर लें, तीसरी स्टेटमेंट के फेट के बारे में डिसाइड करना आपके लिए आसान हो जाता है। सो एम्पोरियम मॉल में पैकेजेस मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स हैं, पैकेजेस मॉल में आमना मॉल की निस्बत ज्यादा स्टोर्स हैं। सो एम्पोरियम में पैकेजेस से ज्यादा, पैकेजेस में आमना से ज्यादा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखें, एम्पोरियम मॉल हैज मोर स्टोर्स देन आमना मॉल। अब हम इस फाइनल कंक्लूजन को देख के, इस तरतीब को देख के बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते हैं, हाँ वाकई एम्पोरियम मॉल में पैकेजेस मॉल से भी ज्यादा स्टोर्स हैं, एम्पोरियम मॉल में आमना मॉल से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सो इट्स अल्फा हियर, राइट। सो देखिए कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के तहत जब हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, जब हम एक प्रॉपर फ्रेमवर्क यूज करके अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। सो मैं चूंकि एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, राइट, या ओवरऑल कह रहे हैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट तो ना कहें, लाइक मैं मेडिकल ग्रेजुएट, राइट। सो मैथ्स जो है या ये जो चीजें ओवरऑल ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये मेरा ओवरऑल जॉब तो नहीं है, लेकिन मैंने खुद से लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे पता है कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स वो किन एस्पेक्ट्स पे वीक होते हैं, राइट। सो आई थॉट कि मैं ऑफ कोर्स क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता, राइट, तो मैं इसके लिए कोई ना कोई सही वाला आसान तरीका ढूंढूंगा बच्चों को इन क्वेश्चंस को आंसर करने के हवाले से। सो ऑफ कोर्स मैंने इंतहाई आसान तरीका का वजह कर दिया है किस तरह के क्वेश्चन को अपने आंसर कैसे करना है। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब देखें ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम प्रैक्टिस कर लें। सेम पैटर्न के ऊपर देखिए, इसका भी आंसर बड़े आराम से निकल आएगा। On the day the Bilal are born, अब जिस दिन बिलाल पैदा हुआ है, जमीला weighs more than जवेद, ठीक है जी। पहली स्टेटमेंट हो गई कि जमीला का जो वजन है वो जवेद से ज्यादा है, ओके। ये स्टेटमेंट ऑफ कोर्स फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स हमारी ठीक होनी है, चले पहली स्टेटमेंट ठीक है हमारी। अब दूसरी स्टेटमेंट देखें कि जवेद weighs less than जुनैद। अब दूसरी स्टेटमेंट हमने देख लिया कि जवेद का वजन जुनैद से कम है। अब पहली और दूसरी स्टेटमेंट्स का पैटर्न सेम कर लें कि जुनैद का वजन, इसका मतलब है कि जवेद से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जुनैद का वजन और जमशेद का जो वजन है ये जवेद के वजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो अभी तक जो चीज दोनों स्टेटमेंट्स में से जो चीज पक्की हुई है वो ये पक्की हुई है कि जमीला और जुनैद इन दोनों का वजन जवेद से ज्यादा है, राइट। सो अब थर्ड स्टेटमेंट को देखें, ऑन द ऑफ द 3 बेबीज जुनैद weighs द मोस्ट। अब देखें कि जुनैद का वजन जमीला के मुकाबले में कम है या ज्यादा है, इस बात के बारे में पहले और दूसरी स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट। सो ये बात तो बताई गई है कि जमीला का वजन जवेद से ज्यादा है, ये भी बताई गई है कि जुनैद का वजन भी जवेद से ज्यादा है, लेकिन जुनैद और जमीला के वजन का कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। सो हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि हमने अपने पास से कुछ भी अज्यूम नहीं करना, सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन की बेस पे आंसर करना है क्वेश्चन को। सो ऑफ द 3 बेबीज जुनैद weighs द मोस्ट, तो हम ये बात नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स हम कैसे कह सकते हैं कि जुनैद का वजन सबसे ज्यादा है? जुनैद का वजन ज्यादा हो भी सकता है लेकिन जमीला का वजन भी ज्यादा हो सकता है, राइट। सो इस हवाले से आई वुड से कि ये जो स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी बीटा।
बीटा इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट? सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखें कि इस्लामाबाद इज नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान। तो जब भी कभी आपको क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्शंस इन्वॉल्व हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसकी मैपिंग कर लेनी पेपर के ऊपर। जैसे आप देखें कि जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं तो आपके सामने ईस्ट है और आपके बैक साइड पे जो वो वेस्ट है, राइट? और आपके राइट साइड पे साउथ है और आपके लेफ्ट साइड पे नॉर्थ होगा, राइट? सो ये इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। इसमें आप देखें कि बलूचिस्तान इज ईस्ट ऑफ लाहौर, तो जो कि इस्लामाबाद जो नॉर्थ ऑफ बलूचिस्तान है, सब देखिए इस्लामाबाद बलूचिस्तान के नॉर्थ साइड पे है, जबकि बलूचिस्तान लाहौर के ईस्ट साइड में है। आप देख सकते हैं, इनको रिलेट कर सकते हैं। तो अब दोनों स्टेटमेंट से पहले ठीक है। लाहौर इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद। देखिए कि लाहौर की लोकेशन ये वाली बता रहा है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद, राइट? ऑफ कोर्स हम पहले दो स्टेटमेंट्स की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्थ वेस्ट में लाहौर वाक़या है, राइट? क्योंकि अगर नॉर्थ वेस्ट में लाहौर वाक़या होगा तो फिर ऑफ कोर्स दूसरी स्टेटमेंट के साथ कंट्राडिक्शन बनेगी। सो आप कह सकते हैं कि पहली दो स्टेटमेंट्स की रोशनी में जो थर्ड स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बीटा, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। सो वंस अगेन आपने क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना और ना ही आपको लंबे चौड़े लेक्चर्स लेने की जरूरत है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लिए जुगाड़ ढूंढना था, या अप्रोच बनानी थी, या मेथोडोलॉजी डेवलप करनी थी, या स्ट्रेटजी डिवाइस करनी थी। वो मैंने आपके लिए कर दी है। कंक्लूसिवली स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को पढ़ के उनको सच जान लें और इन दोनों हकायक की रोशनी में, जब फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 में दी गई इंफॉर्मेशन की रोशनी में अब ये देखें कि स्टेटमेंट नंबर 3 में जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सही है या गलत है, राइट? सो यही है क्रिटिकल थिंकिंग, यही है मंतक की बिना पे या लॉजिक की बिना पे सही और गलत की पहचान, जिसको हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। होप टू सी यू सून विद अनदर सबसेक्शन। थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.